हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ सौरभ कुमार। वेलकम टू आवर चैनल डेवलपिंग माइंड। तो आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात इन्फॉर्म करना चाहता हूं, क्योंकि कल का वीडियो में थोड़ा सा जो पिक्चर क्वालिटी है थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ है। इसी के कारण उसका PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है। यदि आपको अगर दिखने में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो लिंक को डाउनलोड कर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो का भी जो क्वेश्चंस और आंसर है उसका भी PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट फ्लाइट का है वह है, व्हाट लेसन ऑन डेथ एंड सफरिंग डिड द बुद्धा टीच गौतमी इन चैप्टर द सरमन एट बनारस। तो देख सकते हैं कि ये सरमन एट बनारस चैप्टर से है। तो इस चैप्टर में जो हम थीम भी है वो भी करते जाएंगे, हर एक चैप्टर्स का, और क्वेश्चन का जो आंसर का जो पैटर्न है वो भी देख लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो सरमन एट बनारस चैप्टर है उसमें गौतमी को क्या शिक्षा दिए हैं गौतम बुद्ध डेथ और सफरिंग से रिलेटेड। तो इसमें हम पहला पॉइंट में लिख सकते हैं, जो गौतम बुद्ध गौतमी को बताते हैं, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इज़ ब्रीफ ट्रबल्ड एंड कॉम्बाइंड विथ पेन। मीन्स जो मरणशील जीव हैं उनका जीवन परेशानियों उलझनों से भरा पड़ा है, दर्द उनके जीवन में आता ही रहता है। फिर दूसरा पॉइंट, डेथ इज़ कॉमन फॉर ऑल इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो जैसा कि चैप्टर में भी हम देखे थे, गौतमी का एक बच्चा होता है वो मर जाता है, वही लेकर आते हैं गौतम बुद्ध के पास कि इसे कैसे भी जीवित कर दे। तो गौतम बुद्ध उन्हें मस्टर्ड का एग्जाम्पल देकर बताते हैं और कहते हैं कि तुम ये कुछ मस्टर्ड देते हैं और कहते हैं तुम हर घर में जाओ और ये मस्टर्ड उनको देना जो, और पूछना कि क्या आपके घर में कोई मरा है या नहीं। यदि अगर उनके घर में कोई नहीं मरा होगा तो तुम्हारे जो बच्चा है उसे हम फिर से जीवित कर देंगे। तो ये एग्जाम्पल ऑफ मस्टर्ड इसमें दे सकते हैं और लिख सकते हैं, डेथ इज कॉमन फॉर ऑल इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। फिर थर्ड पॉइंट में एग्जाम्पल ऑफ राइप फ्रूट्स अर्थन वेसल्स, इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि गौतम बुद्ध चैप्टर में दिए हैं। राइप फ्रूट्स, जिस प्रकार राइप अगर फ्रूट्स पक जाता है तो फिर वो टूट कर अपने ही गिर जाता है। अर्थ वेसल कहे तो घड़ा एक न एक टाइम अपने आप फूटता ही है। तो ये सब एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, वीपिंग और ग्रीविंग कैन नॉट बी ब्रिंग बैक टू डेड ऑफ लाइफ। मीन्स रोने से या फिर हम उसे दुख व्यक्त करने से वो जो इंसान जो मर जाता है वो वापस नहीं आ सकता है। तो इन 4 पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं और यही बेसिकली चैप्टर का थीम भी है। और दूसरा क्वेश्चन है, वंस वी डिसाइडेड टू अचीव समथिंग सो मैनी डिफिकल्टीज कम इन आवर वे विथ focus attention we can make that achievement. How did Valli succeed in fulfilling her desire of riding a bus? तो ये देखें तो मैडम राइड्स द बस चैप्टर से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिकली यहाँ तक तो देखें कि एक अच्छा लाइन लिखा हुआ कि हमारे जीवन में अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सारी परेशानियाँ डिफ़िकल्टीज आती है और उसे हम कैसे अचीव करते हैं। तो इस जो हम चैप्टर पढ़े हैं वल्ली का जो मैडम राइड्स द बस है, उसमें वल्ली कैसे अपना डिज़ायर को फुलफ़िल करने में सक्सेस पाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर में हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं, हर डिज़ायर वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट मेड हर ओवरकम हर फियर्स प्रॉम्प्टिंग हर टू प्लान हर ट्रिप्स। तो हम जानते हैं कि यदि हम कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थिंकिंग होना चाहिए कि हमें ये चीज़ करना ही करना। पावर ऑफ डिटर्मिनेशन शुड बी मोस्ट, हमें दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि ये चीज़ हमें करना है। जिस प्रकार वल्ली अपने डिज़ायर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखी थी और काफ़ी ज़्यादा वो उत्साह थी और अपने फियर पे विजय पाई और उसका जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया। दूसरा पॉइंट में हम लिख सकते हैं, सी कलेक्टेड ऑल द डिटेल्स ऑफ द जर्नी। तो हम इससे ये भी देख सकते हैं कि बच्ची वल्ली है वो कितना क्यूरियस है, वो जहाँ जाने वाली थी वहाँ का डिटेल्स पहले से ही रेडी कर ली थी। तीसरा पॉइंट में हम लिख सकते हैं, सी मेंटेन हर सेल्फ रिस्पेक्ट। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत मेंटेन की हुई थी, जैसा कि कंडक्टर और मैडम जो वाली का जो कन्वर्सेशन उसमें आप देख सकते हैं।
फिर लास्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं आफ्टर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशन टू इंश्योर दैट सी हैज़ सेफ जर्नी। और कितना जो कह सकते हैं कि कितना छोटी बच्ची है, लेकिन ये कितना बड़ों वाला थिंकिंग रखती है, कितना बड़ा सोच रखती है, कितना मैच्योर लगती है, कितना मैच्योर बच्चा है। तो ये जब वो जर्नी कर रही थी, वो जर्नी के लिए तैयार हो रही थी, वो हर तरह का चीज़ ले ली थी जो इसे ज़रूरत है, ऑल द प्रिकॉशन। तो इन 4 पॉइंट हम इसका आंसर में लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है द पीपल ऑफ कुर्ग हैव अ ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी, हाउ वाज इट बीन रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया। तो ये क्वेश्चन देखें तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया वाला जो 3 चैप्टर है उसमें से कुर्ग चैप्टर से है कि पीपल ऑफ कुर्ग का जो ट्रेडिशन, जो वहाँ का करेज ब्रेवरी, जो वहाँ के जो लोग थे वो कितना ज़्यादा बहादुर और साहसी थे, उनके बारे में कैसे हाउ वाज इट बीन रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया। आज भी वो जीवित है और आज भी लोग देखते हैं कुर्ग को। तो हम इसमें पहला पॉइंट में लिख सकते हैं द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का अगर देखें जो कुर्ग रेजिमेंट, वो सबसे बेहतरीन बनाया हुआ है आज भी मॉडर्न इंडिया में। सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी वाज अ कुर्गी जनरल करियप्पा। जैसा कि हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी इनका जिक्र है जनरल करियप्पा के बारे में कि जो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी वो कुर्गी थे, वो जनरल करियप्पा। और थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं कोडावूज आर ओनली पीपल इन इंडिया टू बी अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। जो वहाँ ऐसा जानते हैं कि कुर्गी लोग को कोडावॉस कहते हैं। जो कोडावॉस ही एक ऐसे लोग हैं जो इंडिया में जो बिना लाइसेंस को भी गन रख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट लेजेंड्स आर एसोसिएटेड विथ ओरिजिन ऑफ टी। तो ये देखें तो ये भी ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया चैप्टर के टी फ्रॉम असम जो टॉप चैप्टर्स है उसी से आया है। तो व्हाट लेजेंड्स आर एसोसिएटेड मीन्स जो टी का ओरिजिन है उसमें देखें कि कितना 2-3 कहानियाँ बताया गया, उसी के बारे में आप अगर वर्णन कर दे तो आपका ये बेसिकली 2 से 3 मार्क्स में रहेगा तो मिल जाएगा। तो हम इसमें पहला स्टोरी जो पढ़े थे जो टी फ्रॉम असम में था, द चाइनीज लेजेंड डिस्क्राइब हाउ अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर अ पॉट फेल इनटू बॉइलिंग वाटर एंड लेंड इट विथ सम फ्लेवर। तो उसमें देखे कि एक जो चाइनीज़ लेजेंड जो था वो बताता है कि फ्यू जो कुछ पत्ते थे टहनिया के, उसे एक पॉट पे जो पानी गर्म हो रहा था उसके नीचे फेंक दिया जो जला, और उसके बाद वो उसे जब फिर पानी में जब बॉयल कर कर पिया गया तो वो कुछ फ्लेवर के साथ टेस्ट आया और उसे टी कंसीडर कर दिया गया। तो ये पहला स्टोरी था। फिर दूसरा स्टोरी जो था इंडिया लेजेंड डिस्क्राइब हाउ बोधि धर्मा कट ऑफ हिज आईलेट ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो दूसरा स्टोरी में है कि जो इंडिया लेजेंड्स के से रिलेटेड है, हाउ बोधि धर्म का एक आदमी था जो जिसे बहुत ज़्यादा नींद आता था मेडिटेशन के टाइम, तो वो उसने अपना आईलिड्स को कट कर दिया, कट करके उसे नीचे मट्टी में जब फेंक दिया तो कुछ दिन बाद देखा ही थ्रू दिस आईलिड्स ग्रीव 10 प्लांट्स, और कुछ दिन बाद देखा तो वहाँ पे कुछ पत्ते की तरह प्लांट्स जन्म ले लिए और वो प्लांट्स को टी प्लांट में कंसीडर कर दिया गया, पीने के बाद टी की तरह लगने का। तो यही 2 स्टोरी अगर हम इस आंसर में मेंशन कर दें तो हमें 2 से 3 मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू द एल्डर्स इन गोवा स्टिल लव टू रिमेंबर। तो ये भी देखें तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया चैप्टर्स का बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर से है। तो इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि व्हाट डू एल्डर्स इन गोवा स्टिल लव टू, मतलब आज भी गोवा के लोग जो पुराने बात थे उन स्टिल लव एल्डर्स, मतलब पिछले जो बात है उसे आज भी याद करते हैं। क्यों करते हैं और क्या ऐसा चीज़ था जो जिसे वो याद करते हैं। द एल्डर्स इन गोवा स्टिल लव टू रिमेंबर द गुड ओल्ड पोर्तुगीज डे। जो पोर्तुगीज डे जो गोवा में था वो आज भी लोग याद करते हैं कि वहाँ उस समय कितना अच्छा था। दे रिमेंबर द लोव्स ऑफ ब्रेड्स एज वेल एज द मेकर्स ऑफ ब्रेड, और जो ब्रेड का लोव्स है वो आज भी याद करते हैं कितना टेस्टी बनता है, कितना अच्छा ढंग से मिलता है। अलग अलग मोल्डर्स ब्रेड बनाने का जो उसे अलग, फर्नेंस जो करता था उसे अलग, सारा चीज़ जो डिफरेंट
डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से प्रिपेयर किया जाता था ब्रेड, वो सारे चीज़ को याद करते हैं आज भी लोग। और थर्ड पॉइंट पे हम लिख सकते हैं दे आर स्टिल रिमेंबर द फर्नेस एंड द साउंड ऑफ द बेकर्स बम्बू। और आज भी जो जिस फर्नेस का है तो भट्टी से जो ब्रेड बनता था उसे आज भी लोग याद करते हैं। एंड द साउंड ऑफ बेकर्स बम्बू, जो बांसुरी की तरह बजाते हुए धुन में आता है, उसे आज भी लोग याद करते हैं। तो इन तीनों पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं। जो छठा क्वेश्चन है, नेबरहुड्स मस्ट हैव अ कोरेडियल रिलेशनशिप विच लोमोव एंड नतालिया डू नॉट हैव, डिस्क्राइब फर्स्ट फाइट बिटवीन देम। तो ये क्वेश्चन देखें तो ये प्रपोजल चैप्टर से है, और ये क्वेश्चन का मतलब है कि नेबर्स मस्ट हैव कोरेडियल रिलेशनशिप। इसका मतलब हो कि हम देखते हैं कि जो हमारे पड़ोसी है उनके बीच और हमारे बीच बहुत अच्छा रिलेशनशिप्स होता है। कोरेडियल्स जो कहते हैं हटली उनसे हम जुड़ाव रहते, लेकिन लोमोव और नतालिया का जो रिलेशनशिप था वो वैसा नहीं था नेबरहुड होने के बाद। डिस्क्राइब द फर्स्ट फाइट बिटवीन, तो हम जैसा कि देखें ऑक्सन मीडो से रिलेटेड जो फाइट होता है उसके बारे में हम वर्णन कर देंगे, तो ये जो लाइन है वो प्रूव्ड हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें, लोमोव हैड कम विथ अ मैरिज प्रपोजल फॉर चुकोब्स डॉटर नतालिया। तो देखें तो पहला पॉइंट में है कि लोमोव दरअसल मैरिज प्रपोजल के लिए आया था चुकोब के घर नतालिया के लिए, लेकिन कुछ कारणवश फिर झगड़ा हो जाता है ऑक्सन मीडो से। तो दूसरा पॉइंट में हम उसी से रिलेटेड लिख सकते हैं, लोमोव इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ टू नतालिया ऑफ हिज ऑनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज विच लेड टू फर्स्ट क्वेरल बिटवीन देम। तो देखें जैसा कि मैंने पहला पॉइंट में भी बताया कि दूसरा पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि ऑक्सन मीडो से रिलेटेड जो लड़ाई झगड़ा हुआ, जब लोमोव कहा कि जो ऑक्सन मीडो है वो हमारा है, और फिर नतालिया भी अपने बात पे अड़ जाती है और कहने लगती है कि नहीं ये तुम्हारा नहीं बल्कि ये हमारा है। फिर थर्ड पॉइंट हम इसमें और लिख सकते हैं, लोमोव एक्सप्लेन टू नतालिया हाउ द लैंड वाज गिवन टू नतालियाज ग्रैंड फादर्स पीजेंट्स इन रिटर्न फॉर मेकिंग ब्रिक्स फॉर 40 ईयर्स। तो फिर लोमोव बताने लगता है कि जो ऑक्सन मीडोज है वो दरअसल हमारा है, जो कि हमारे जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे वो आपके ग्रेट ग्रैंड फादर के जो पीजेंट थे उन्हें 40 साल ईंटें बनाने के लिए दिए थे। और यही सब बात बोलने लगता है, तो फिर और भी धीरे धीरे डिबेट बढ़ते जाता है और भी फाइट इंक्रीज होते जाता है। तो इसके बाद का भी जो पॉइंट है उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। चौथा पॉइंट में हम कंक्लूजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस कपल अनलाइक अदर were very materialistics and they lacked the basic qualities like tolerance और consideration। तो हम देखें कि ये इन जो फाइट हुआ इससे हम कंक्लूजन निकाले कि ये जो दो कपल थे ये तो दरअसल लोमोव आया था शादी के प्रपोजल से रिलेटेड, लेकिन हो क्या गया, फाइट क्वेरल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि उनके अंदर जो बेसिक क्वालिटीज़ होते हैं वो उनमें कमी था, जैसे टॉलरेंस कंसिडरेशन, दोनों बर्दाश्त नहीं करना चाहते कि नहीं हम गलत नहीं तुम गलत हो। ये सब चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल डोंट। तो ये देखें तो जो फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर एनिमल है जो कि पोएम है उस चैप्टर से पूछा गया, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है 3 मार्क्स में पूछा जाए तो 3-3 अगर पॉइंट हम लिख दें दोनों में तो हो जाए। तो देखिए जो एनिमल ह्यूमन करते हैं और एनिमल नहीं करते हैं, तो अगर हम इसे टेबल में बनाकर लिखें तो और आसान होगा, और जो चेक करने वाला होगा हमारे कॉपी वो आसानी से समझ जाएगा। तो एनिमल डू में हम लिख सकते हैं, दे कीप कंप्लेनिंग अबाउट देयर सिचुएशन। तो ह्यूमन होते हैं वो अपने सिचुएशन को लेकर कंप्लेन करते रहते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, और भगवान से फिर उसके बारे में रियलाइज़ करते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। यही सब आप लिख सकते हैं। और सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं, दे डू बैड थिंग्स एंड लेटर दे रिग्रेट। मीन्स ह्यूमन जो होते हैं वो कुछ बुरे काम करते हैं और फिर बाद में उसके बाद पश्चाताप करते हैं कि क्या मैंने कर दिया, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो ये सब नहीं करते हैं। तो दे डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर सिचुएशन, एनिमल नहीं करते हैं, और दे डू नॉट डू बैड थिंग्स, और वो गलत काम भी नहीं करते हैं। और जो ह्यूमंस होते हैं दे हैव
नेवर एंडिंग डिज़ायर टू पोजेस थिंग्स। जो ह्यूमंस होते हैं, हम जानते हैं कि ह्यूमन इज़ अ फुल ऑफ डिज़ायर, और ह्यूमन इच्छाओं से भरा पड़ा है, बहुत सारे चीज़ों को इच्छा करता है। अगर उसे 5 रुपया मिल गया तो फिर सोचने लगता है कि मैं 100 रुपया कब लूँगा, फिर उसे 100 मिलता है तो वो सोचने लगता है कि 1000 कब मिलेगा। तो ह्यूमन जो इच्छाओं से भरा, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो उतने इच्छुक नहीं होते हैं एज़ कंपेरिजन टू ह्यूमन। तो हम इन तीनों पॉइंट को लिखकर हमारा 3 मार्क्स में पूछा जाए तो हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, वाई डज अमांडा वांट टू बी अ मरमिड। मरमिड कहे तो जो जलपरी होती है ना वो, तो अमांडा मरमिड क्यों बनना चाहती थी, क्या कारण था। तो हम देखें तो ये क्वेश्चन अमांडा चैप्टर जो पोएम है उससे पूछा गया। तो हम इसमें लिख सकते हैं, बिकॉज शी कुड ड्रिफ्ट अलोन ब्लिसफुली लैंग्यूड इमरल्ड सी। तो वो चाहती थी कि मैं कितना अकेली रहूं और कितना अच्छा से जीवन जीऊँ, ना कोई मुझे कुछ बोलने वाला रहे, ना कोई, हम जो चाहे वो करें, कितना अच्छा जीवन होता है। इमरल्ड सी में मरमिड का जो आराम से अपना जो चाहती है वो कर सकती है। और सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं, सी वांट टू बी एन ऑर्फन बिकॉज सी वांट टू लिव हर लाइफ अलोन। वो सोचती थी कि काश मेरे कोई माता पिता नहीं होते तो मैं अकेले जीता और जो मैं चाहती वो करते। तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं, और आप भी और जो पोएम में जो एग्जांपल्स दिया हुआ है उसे भी आप ऐड कर सकते हैं जितना मार्क्स का पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डिड बेलिंडाज पेट अदर देन कस्टर्ड फेस द पायरेट। तो ये देखें तो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन चैप्टर से पूछा गया है। तो इसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि हाउ डिड बेलिंडा, मतलब जो बेलिंडा के जो पेट्स थे, जो कैट थे और डॉग थे, वो एक्सेप्ट कस्टर्ड वो कैसे पायरेट को फेस किए। मीन्स जो जब पायरेट इंटर कर गया तो उसे देखकर उनका क्या रिएक्शन था, अदर देन कस्टर्ड मीन्स डॉग और कैट का। तो ऑल एनिमल्स अदर देन ड्रैगन यूज्ड टू बोस्ट अबाउट देयर ब्रेवरी एंड मेड द फन ऑफ ड्रैगन। सब सिर्फ दिखावा का चीज़ करते थे कि जो हम इतने बहादुर हैं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन और ड्रैगन का मजाक उड़ाते थे। लेकिन बट व्हेन द पायरेट इंटर्ड द हाउस ऑल गॉट स्केयर्ड एंड रन अवे। और जब पायरेट घर में इंटर किया तो जो सारे जो कैट डॉग थे वो सारे भाग गए डर के मारे और अपने अपने जगह पे छिप गए। एंड डिसअपीयर्ड एक्सेप्ट कस्टर्ड द ड्रैगन, सिर्फ ड्रैगन को छोड़कर। और ड्रैगन को देखे तो ड्रैगन उस पायरेट से लड़ता है और उससे विजय भी प्राप्त करता है। तो इन पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। तो हम फर्स्ट फ्लाइट का जो सारा चैप्टर था, सारा का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसे कर लिया। और प्रीवियस वीडियोस में भी जो फुटप्रिंट विदाउट फीट्स का 4 चैप्टर है उस चैप्टर का पूरा कवर कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप उसे ना देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसे जाकर देखें। और यदि आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो होप सो कि आपके लिए ये मददगार साबित होगा और आपके टर्म 2 और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।